तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वाइड व्यू एकेडमी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वाइड व्यू एकेडमी के सेशन में। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 साइंस से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के टॉपिक को। तो अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। और अगर आप नए जुड़े हुए हैं, नए कनेक्ट हुए हैं हमसे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को शुरू करने से पहले आज हम ये समझ लें कि ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या होता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो हमारा टॉपिक है उसमें पहला ही वर्ड क्या आ रहा है कि पहला वर्ड आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? उस ट्रांसपोर्टेशन को एक बार अगर समझते हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है हमें कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। इट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए पर रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी तरीके से उठाकर पॉइंट बी तक ले जाएं या पॉइंट बी पर शिफ्ट कर दें, तो क्या ये मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि किसी भी मटेरियल का मूवमेंट वन पार्ट से अनदर पार्ट। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हमारा मटेरियल पॉइंट ए पर था और हम पॉइंट बी पर उसको ले जा रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट हुआ, इसी मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, अगर हमें भिंड से ग्वालियर जाना है, हमें भिंड से ग्वालियर जाना है, तो भिंड से ग्वालियर जाने के लिए हम जानते हैं कई सारे तरीकों का यूज कर सकते हैं। हम बस से जा रहे हैं, हम कार से जा रहे हैं, तो लेकिन जो हम जा रहे हैं वो मूवमेंट ही तो है। एक हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो यही क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन है कि हमारी बॉडी जब भिंड से ग्वालियर तक पहुंची, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब बात आती है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो छोटी छोटी क्लासेस में, जहां पर हम देखते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हम किसकी सहायता से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, किस माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम भिंड से ग्वालियर बस से जा रहे हैं तो बस हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हम कार से जा रहे हैं तो कार हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो क्या हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इट मीन्स प्लांट्स में किसी भी मटेरियल, किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और जिसकी सहायता से हो रहा है, जिसके माध्यम से हो रहा है, जिसके थ्रू हो रहा है, तो क्या वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? बिल्कुल है, वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो आज हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है, किसके द्वारा होता है, और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। तो ये जानने से पहले कि ट्रांसपोर्टेशन किसकी सहायता से हो रहा है, आज हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि फंक्शंस क्या हैं। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से हमें देखने को मिलेंगे। तो फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके काम क्या हैं, हमें कहाँ कहाँ उसका यूज देखने को मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ आपको 1 2 3 4 5 फंक्शंस देखने को मिलेंगे। इन 5 फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या आ रहा है कि फूड। क्या हम ये कह सकते हैं कि फूड ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल। फूड ट्रांसपोर्टेशन कैसे? कि फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। आपने सुना होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि सर हम खाना खाते हैं, हमारा खाना जब हमने खाया तो वो खाना कहाँ गया कि सर हमारा बकल कैविटी में गया। उसके बाद हमारा खाना ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो फूड मटेरियल था वो किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होता जा रहा है। यही तो ट्रांसपोर्टेशन है। और अगर ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या हमारे अंदर एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो ही नहीं पाए। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में, वो किस लिए हो रहा है? सर वो हो रहा है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। जिससे प्लांट्स की बॉडी या ह्यूमन बॉडी किसी की भी अगर हम बात करें, वहां पर एनर्जी बन सके, एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। सेकंड फंक्शन क्या आता है कि सर सेकंड फंक्शन आता है मेटाबॉलिक गैसेस का। इट मीन्स सर मेटाबॉलिक गैसेस तो हमने ये पढ़ा है कि एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। सर इनका कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन? तो इनका ट्रांसपोर्टेशन आप देखते हो जो आउटर एनवायरनमेंट है,
आउटर एनवायरनमेंट जहां पर हमारी ये गैसेस मौजूद हैं, उस आउटर एनवायरनमेंट से जो प्लांट्स के रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं। अब प्लांट्स के रेस्पिरेटरी सरफेस मीन्स जहां से प्लांट्स रेस्पिरेटरी गैसेस को गेन करते हैं, जहां से प्लांट्स रेस्पिरेटरी गैसेस को लूज करते हैं। तो भाई हम जानते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है, उसमें जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो गेन कर पाते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही वो लूज कर पाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं प्लांट्स की, जैसे कि हमारी स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, रूट्स हो गया, ठीक है, तो आउटर एनवायरनमेंट से जब गैसेस स्टेम, लीव्स, रूट्स तक पहुंचती हैं और उसके बाद वो कहां जाती हैं, सेल्स के पास, जिससे कि रेस्पिरेशन हो सके। तो हमने क्या देखा कि पहले गैसेस कहां थी, आउटर एनवायरनमेंट में, फिर कहां पहुंची कि सर स्टेम्स के पास या लीव्स के पास या रूट्स के पास, उसके बाद कहां गई सर सेल्स के पास, तभी तो जाके रेस्पिरेशन हुआ। तो क्या इनकी पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन चेंज हुई? क्या गैसेस बार बार ट्रेवल किया गैसेस ने, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ? बिल्कुल हुआ। पहले गैसेस यहाँ थी, उसके बाद यहाँ आई, उसके बाद यहाँ गई, तो उनके पॉइंट्स लगातार चेंज होते गए। तो इसी को तो हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि सर वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अगर हम सिंपल से ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम जानते हैं पानी पीते हैं। अब आप पानी पीते हो, वो पानी कहाँ स्टोर हो जाता है बाद में कि सर किडनी में चला जाता है। उसके बाद जो पानी किडनी में जाता है यूरिन बन के, वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है कि सर रीजन ऑफ एलिमिनेशन, मतलब जहां से पानी हमारा यूरिन बनकर बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो क्या यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि पहले किडनी पे गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर पे गया, और फिर रीजन ऑफ एलिमिनेशन, कि उसने 3 पॉइंट्स को कवर किया। फर्स्ट से सेकंड गया, सेकंड से थर्ड गया, और थर्ड के बाद वो पास आउट हो गया। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। इसके बाद हमने देखा कि सर वाटर कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है। इट मीन्स प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब आप जानते हो वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है कि जब प्लांट्स सॉइल में से रूट्स की हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पहले वाटर कहां पे था? सॉइल में था। किससे एब्जॉर्ब किया गया? रूट्स के द्वारा। तो वाटर कहां पे गया? रूट्स में। रूट्स से कहां जाएगा? कि प्लांट्स के दूसरे बॉडी पार्ट्स में। तो इट मीन्स क्या हुआ कि पहले सॉइल से रूट्स में गया, रूट्स से प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स में गया। तो ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन है कि मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसके बाद हमने देखा कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होना। इसका मीन्स क्या है कि दे आर फॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन, कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर रीजन पर बनेंगे, फ्रॉम वेयर, जहां से दे आर ट्रांसपोर्टेड टू रीजन फॉर देयर फंक्शनिंग। अब जैसे मान लीजिए हार्मोन्स हैं, अब वो हार्मोन्स किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बने, उनका फॉर्मेशन हुआ। अब फॉर्मेशन होने के बाद जो हार्मोन का जो काम होगा वो उस काम के अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने रीजन पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब जहां से बना और जहां पर ट्रांसपोर्ट किया गया उसके बीच में जो मूवमेंट हुआ उसी को तो हमने ट्रांसपोर्टेशन बोला। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इसके बारे में जब हम थोड़ा डीपली जानेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा जाइलम। क्या आएगा? जाइलम। अगर आप लोगों को याद हो, क्लास 9th में आप लोगों ने प्लांट्स टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जहां पर एक चैप्टर था पूरा टिश्यूज के बारे में। हमने बहुत डीपली टिश्यू के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी, उनको पढ़ा था, उनको समझा था। उन्हीं में से हमने 2 टिश्यू के बारे में पढ़ा था प्लांट्स के लिए, एक था जाइलम और एक था फ्लोएम, जहां पर हमने सीखा था कि जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए मेनली 2 टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हैं, एक जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम टिश्यू के बारे में कि जाइलम टिश्यू क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। तो डेफिनेशन में आपको आंसर मिल गया कि जाइलम का काम क्या है
कि जाइलम वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो क्या कर रहा है, जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इट मींस कि जाइलम जो टिश्यू है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन से। चलिए, तो हमने इतना तो जान लिया कि जाइलम टिश्यू से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अगर ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो किससे करता है कि नहीं। तो हमने भी क्या देखा था कि सर जो जाइलम टिश्यू था, वो जाइलम टिश्यू का मेन काम क्या था, उसका मेन काम था वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। ये वाटर और मिनरल आए कहां से, तो सर ये वाटर और मिनरल सॉइल में मौजूद थे। कहां पर मौजूद थे, सॉइल में। सॉइल से रूट्स ने इकट्ठा किया, सॉइल से रूट्स ने उनको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया। यही काम था जाइलम का, कि जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में मौजूद थे, वो सॉइल से रूट्स ने उनको एब्जॉर्ब किया और प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये थी डेफिनेशन कि जाइलम का मेन वर्क क्या होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जाइलम के पार्ट्स क्या होते हैं, जाइलम के भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, जाइलम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स, 4। जाइलम को 4 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है जाइलम फाइबर। क्या आता है, जाइलम फाइबर। आप लोगों ने अगर 9th में थोड़ा डीपली पढ़ा होगा तो जाइलम फाइबर के बारे में आप जानते होंगे। ये कैसा होता है कि ये लॉन्ग होता है, इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, इसकी वॉल्स थिक होती हैं। लेकिन इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये तो हो गया जाइलम फाइबर। इसके बाद हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। इसका काम क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्टोर रूम है। ये क्या है, एक तरह का स्टोर रूम। स्टोर रूम बोले तो कि सर ये जाइलम में ही तो है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो किस में पाया जा रहा है, जाइलम टिश्यू में। तो अगर ये एक तरह का स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में क्या होता है, स्टोर रूम में मटेरियल स्टोर करके रखते हैं हम। और जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को इकट्ठा करना, उनको एब्जॉर्ब करना। तो इसके स्टोर रूम में क्या होगा, इसके स्टोर रूम में वाटर और मिनरल की स्टोरेज होगी। क्या होगी, वाटर और मिनरल की स्टोरेज। इट मींस जाइलम पैरेन्काइमा वाटर और मिनरल को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, वाटर और मिनरल को स्टोर करके रखता है। इसके बाद असिस्ट इन ट्रांसपोर्ट। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन को असिस्ट करता है, इट मींस उनको हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिल्कुल। और आखिरी में लिखा हुआ है रिपेयरिंग। इट मींस ये रिपेयरिंग के लिए भी काम आ सकता है। मींस जाइलम पैरेन्काइमा को हम एक रिपेयरिंग टिश्यू के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है हमारे उन 2 मेन कंपोनेंट्स की, जिन मेन कंपोनेंट्स की हेल्प से हमारे जाइलम टिश्यू में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है, दैट इज ट्रेकियड्स एंड वेसल्स। तो ट्रेकियड्स और वेसल्स ही ऐसे 2 मेन कंपोनेंट्स हैं जाइलम टिश्यू के, जिनके द्वारा जाइलम टिश्यू में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। तो जाइलम टिश्यू में हमने देखा कि जाइलम टिश्यू का मेन वर्क क्या था, कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। किससे, कि सर रूट्स से। रूट्स से कहाँ जाएंगे, प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। ठीक है। तो कंपोनेंट्स की जब हमने बात की कि जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो जाइलम टिश्यू के मेनली 4 कंपोनेंट्स थे, जिनमें से 2 कंपोनेंट अलग थे, 2 कंपोनेंट्स अलग थे। 2 कंपोनेंट ट्रेकियड्स और वेसल्स, जिनका पूरा मेन काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना या फिर ट्रांसपोर्टेशन करवाना। बाकी बचे हुए 2 कंपोनेंट्स जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर रूम था, जो किसको स्टोर कर रहा था, वाटर एंड मिनरल को। इसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन में भी असिस्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, और रिपेयरिंग में भी हेल्प कर रहा था। तो ये था जाइलम के बारे में।
अब बात करते हैं सर फ्लोएम के बारे में भी बताओ कि फ्लोएम क्या होता है। तो फ्लोएम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें एक वर्ड आया कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहां से, फ्रॉम लीव्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही है उस फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनाया गया, जो फूड बना, किसमें बना, किस लीव्स में बना। क्योंकि लीव्स ही क्या होती हैं, लीव्स ही प्लांट्स की किचन के नाम से जानी जाती हैं कि किचन ऑफ द प्लांट्स क्या है, किचन ऑफ द प्लांट्स लीव्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद बनने वाले खाने को, बनने वाले फूड को लीव्स से प्लांट्स के दूसरे बॉडी पार्ट में जब ट्रांसपोर्ट करते हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। इसे समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। चलिए देखते हैं दोबारा से। हमने देखा कि फ्लोएम टिश्यू था, क्या था, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का मेन काम क्या था कि सर ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड को ट्रांसपोर्ट कहां से करेगा कि सर लीव्स से करेगा। ये लीव्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स में, अदर पार्ट्स में। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन ये फूड आया कहां से, क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना यहाँ पे। तो भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है कि सर फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में। कहाँ होती है, लीव्स में। और जब फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है तो लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो उन्हीं लीव्स में क्या बनता है कि सर खाना बनता है। उन्हीं लीव्स में क्या बन रहा है, खाना बन रहा है। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस की वजह से जो भी खाना बना उस खाने को प्लांट्स के दूसरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देना, ट्रांसपोर्ट कर देना, इसी का मेन काम किसका था, फ्लोएम का। कि खाना तो बन गया, अब उस खाने को औरों को भी तो पहुंचा दो। जैसे कि अगर हम बात करें, घर में खाना बनता है किचन में, मम्मी ने खाना तो बना लिया, अब उस खाने को दादाजी तक, पापा तक, दादी तक, चाचू तक, इन सब तक पहुंचाने का काम किसका होता है कि सर हमारा होता है। हम लेके थाली पहुंचाते हैं यहाँ तक, फिर वहां से वहां, फिर वहां से वहां, ये ऐसे ही करते रहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम फ्लोएम हैं? बिल्कुल आप फ्लोएम हो। आप क्या कर रहे हो, आपने खाना जो किचन में बना उस खाने को पापा तक पहुंचाया, उस खाने को दादाजी तक पहुंचाया, उस खाने को चाचा जी तक पहुंचाया। तो ये काम क्या, यही सेम काम तो फ्लोएम कर रहा है प्लांट्स में। कि प्लांट्स में पत्तियों के अंदर जो भी खाना बना उस खाने को स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, रूट्स और भी अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ये कौन करता है, ये फ्लोएम करता है। और घर में कौन करता है, घर में आप लोग करते हो। ठीक है, तो यही था हमारा फ्लोएम। फ्लोएम का मेन काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलिए, तो जिस तरह से सर जाइलम में 4 कंपोनेंट्स आपने बताए थे, क्या फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं? बिल्कुल, फ्लोएम में भी आपको 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें पहला कंपोनेंट है सीव ट्यूब्स। पहला कंपोनेंट क्या है, सीव ट्यूब्स। इसका सर मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि पोरस एंड वॉल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मेन कंडक्टिंग सेल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फूड। कि सीव ट्यूब, जिस तरह से जाइलम में ट्रेकियट्स और वेसल्स थी जिनका मेन काम क्या था, इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसी तरह से फ्लोएम में सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर या फ्रॉम लीव्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो सीव ट्यूब्स क्या है, इसका सीव ट्यूब्स ही मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं इसमें, फ्लोएम में। ठीक है, उसके बाद आता है कंपेनियन सेल्स। सर कंपेनियन सेल्स क्या है, कंपेनियन सेल्स बेटा आप ये मान लीजिए कि असिस्टेंट है। क्या है, असिस्टेंट। किसके असिस्टेंट, कि ये असिस्टेंट हैं सीव ट्यूब्स की। कैसे कि कंपेनियन सेल्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनका काम क्या है, हेल्प इन फंक्शनिंग एंड मेंटेन सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स की फंक्शनिंग और उनको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। और असिस्टेंट का काम क्या होता है, असिस्टेंट का काम यही होता है कि अपने बॉस के पीछे लगे रहो, वो जो कहें वैसा काम करवाओ, उनकी हेल्प करो। यही सेम काम कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल्स कर रही है।
कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल्स कर रही हैं। किसका? कि कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स की हेल्प कर रही हैं ट्रांसपोर्टेशन में और उनको मेंटेन करने में। दैट्स इट। अब बात आती है कि सर फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बताओ। कि सर फ्लोएम पैरेन्काइमा, लेकिन हमने तो जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा था। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा था, जहां पर आपने देखा था कि पैरेन्काइमा एक तरह का स्टोर रूम था। अब अगर वो जाइलम में है तो वो क्या कर रहा है कि सर जाइलम में तो वो वाटर और मिनरल को स्टोर कर रहा था, लेकिन अगर वो पैरेन्काइमा फ्लोएम में है तो क्या कर रहा है कि स्टोरेज एंड लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो पैरेन्काइमा फ्लोएम में है, फ्लोएम पैरेन्काइमा बन गया, तो वो स्टोर रूम तो है ही, लेकिन किसका स्टोर रूम? कि अब अगर ये फ्लोएम में है और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड का स्टोर रूम है। ये खाने को स्टोर करके रखता है। आ रहा है समझ? फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या कर रहा है? खाने को स्टोर करके रख रहा है, मतलब इट इज द स्टोर रूम फॉर द फूड मटेरियल। इसके बाद लिखा हुआ है कि लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, थोड़ा बहुत ये फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। उसके बाद आता है कि सर फ्लोएम फाइबर क्या है। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा था कि जाइलम फाइबर था, जाइलम फाइबर का मेन काम क्या था कि सर जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था। क्या दे रहा था? मैकेनिकल सपोर्ट। तो फ्लोएम फाइबर, सर फाइबर तो यहां भी आया है, तो यहां भी क्या मैकेनिकल सपोर्ट है? नहीं, यहां पर है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दोनों में फर्क है। मैकेनिकल सपोर्ट अगर बात आती है तो हम जाएंगे जाइलम फाइबर की ओर, और अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात आती है तो हम किस पर जाएंगे? फ्लोएम फाइबर पर। क्लियर है बेटा? तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने मेनली दो टिश्यू के बारे में जाना, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के बारे में आप जान चुके हैं, फ्लोएम के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के लिए आपका कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन हमने छोड़ा है कि व्हाई आर प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिड रीजन मोस्टली डीप रूटेड। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फॉर टुडे, व्हाई आर प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिड रीजन्स मोस्टली डीप रूटेड। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक प्रीवियस ईयर एनटीएससी और एनएसओ का क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर इवेपोरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल एयर। आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आपके आंसर का हम वेट करेंगे। और ऐसे ही डीप कंसेप्ट, डीप नॉलेज को गेन करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ वाइड व्यू एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। एंड थैंक यू।